हेलो एवरीवन। तो चरक संहिता की सीरीज आज से स्टार्ट की जा रही है। तो बेसिकली ये सीरीज ऑडिबल सीरीज होगी। और इसमें जो है आपको बेसिकली चरक संहिता के नोट्स फॉर्मेट में जो मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी। तो आप या तो इन्हें सुन के अपने नोट्स फॉर्म कर सकते हैं, या फिर आप इन्हें रिप्ले में सुन के अपनी आवश्यकता अनुसार इसे समझ सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो आज पढ़ेंगे वो है चरक संहिता का परिचय। तो चरक संहिता के मूल उपदेष्टा कौन है? आचार्य पुनर्वसु आत्रेय, जिनका काल है 1000 सेंचुरी BC। फिर उसके बाद आते हैं तंत्रकर्ता, यानी कि संस्कर्ता भी बोलते हैं इन्हें चरक संहिता के, जो कि है आचार्य अग्निवेश। इन्होंने कौन सा तंत्र फॉर्म किया? अग्निवेश तंत्र फॉर्म किया। इनका काल क्या है? 1000 सेंचुरी BC। तो उपदेष्टा यानी कि जो गुरु हैं और जो शिष्य हैं जिन्होंने ये तंत्र फॉर्म किया, जो कि अग्निवेश हैं, तो इन दोनों का काल सेम ही होगा, 1000 सेंचुरी BC। फिर उसके बाद आते हैं आचार्य चरक संहिता के प्रति संस्कर्ता, जो कि भाष्यकार भी कहते हैं, वो है आचार्य चरक, जिनका काल है 2nd सेंचुरी BC। देन आते हैं द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता। तो प्रथम प्रतिसंस्कर्ता कौन है? आचार्य चरक है। द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता यानी कि संपूरणकर्ता, जिन्हें पूरक भी कहा जाता है, संपूरक भी कहा जाता है, तो ये कौन है? आचार्य दृढ़बल, जिनका काल है 4th सेंचुरी AD। देन उसके बाद आता है दृढ़बल द्वारा पूरित अध्याय कौन कौन से हैं। तो 41 अध्याय जो है टोटल आचार्य दृढ़बल द्वारा पूरित हैं। तो चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय आचार्य दृढ़बल द्वारा संपूरित किए गए हैं। कल्प स्थान के 12 अध्याय और सिद्धि स्थान के 12 अध्याय। तो कल्प और सिद्धि दोनों के 12 12 अध्याय दृढ़बल द्वारा संपूरित किए गए हैं, और चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय। तो चिकित्सा स्थान के टोटल हमें पता है 30 अध्याय होते हैं, तो 17 जो है वो दृढ़बल द्वारा पूरित है। तो बचे कितने? 13 अध्याय। तो 13 अध्याय कौन कौन से हैं जो कि आचार्य अग्निवेश द्वारा लिखे गए हैं? क्योंकि 17 जो है थोड़ा नंबर लार्ज है, तो हम देखते हैं कि 13 अध्याय कौन कौन से हैं जो आचार्य अग्निवेश द्वारा पूरी लिखे गए हैं। वो है 1 से 8, फिर 14, 19, 21, 24 और 25। तो ये टोटल 13 अध्याय जो हैं वो आचार्य अग्निवेश द्वारा रचित हैं। और 17 अध्याय जो बाकी बचे हैं वो आचार्य दृढ़बल द्वारा पूरित किए गए हैं। तो दृढ़बल द्वारा जो ये पूरित किए गए हैं, ये अध्याय 41 अध्याय जो हैं, ये किस में लिखे गए हैं? शिलोच लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है। अब देखते हैं चरक संहिता के स्थान और अध्याय। तो 120 अध्याय हैं इसमें और 8 स्थान। ठीक है। तो चरक संहिता 120 अध्याय और 8 स्थानों में निबद्धित है। कौन कौन से 8 स्थान हैं? सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, चिकित्सा, कल्प और सिद्धि। तो ये टोटल 8 स्थान जो हैं वो चरक संहिता के हैं। सूत्र स्थान में 30 अध्याय है, निदान स्थान में 8 अध्याय हैं, विमान स्थान में 8 अध्याय हैं, शारीर स्थान में 8 अध्याय हैं, इंद्रिय स्थान में 12 अध्याय हैं, चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय हैं, कल्प स्थान में 12 अध्याय हैं और सिद्धि स्थान में 12 अध्याय हैं। तो कल्प और सिद्धि स्थान जो है टोटल 12 12 अध्याय हैं इसमें। तो हमने ऊपर अभी देखा, ऊपर अभी सुना कि जो 12 अध्याय कल्प स्थान और सिद्धि स्थान दोनों के 12 12 अध्याय हैं, दृढ़बल द्वारा संपूरित किए गए हैं। तो 8 स्थान है। 9295 जो है इसमें सूत्र है। ठीक है। श्लोक कितने हैं? 12,000 श्लोक हैं। और योग कितने हैं? 1950, यानी कि 1950 योग यहाँ पे गिवन है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि जो टोटल 8 स्थान हैं उनके अलग अलग पर्याय क्या क्या है। तो सूत्र स्थान को क्या कहते हैं? श्लोक स्थान कहते हैं, संग्रह स्थान कहते हैं, आशय स्थान भी कहते हैं, और शिरः शुभम भी कहते हैं, यानी कि शिर शीर्ष शिर बोलते हैं इसको। ठीक है, चरक संहिता का। देन आता है निदान स्थान। निदान स्थान में व्याधि का संग्रह भी इसको कहा जाता है। देन विमान स्थान, निग्रह स्थान या मान स्थान भी इसे कहा जाता है। देन शारीर स्थान, शारीर स्थान को आश्रय स्थान, आत्मनिश्चय स्थान भी कहते हैं। इंद्रिय स्थान को अरिष्ट स्थान भी कहा जाता है। चिकित्सा स्थान को औषध योग संग्रह स्थान, उत्तम स्थल, उत्तम रहस्य स्थान, सुंदर स्थान या गुप्त स्थान भी कहा जाता है। कल्प स्थान को दिव्य स्थान या विकल्प स्थान भी कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है चरक संहिता पे
जो टीकाएं लिखी गई है वो कितनी टीकाएं हैं? 41 टीकाएं चरक संहिता पे लिखी गई है। तो वो कौन कौन सी है, उनमें से जो मुख्य टीकाएं हैं उनके बारे में जरा पढ़ते हैं। तो सबसे पहली टीका है चरक न्यास टीका। तो चरक न्यास टीका लिखी गई है भट्टार हरीश चंद्र द्वारा, जिनका काल है 6th सेंचुरी। ठीक है। फिर चरक पंजिका टीका। चरक पंजिका टीका लिखी है स्वामी कुमार ने, जिनका काल है 9th सेंचुरी। ठीक है। तो स्वामी कुमार को पंजिकाकार भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने कौन सी टीका लिखी है? चरक पंजिका टीका। देन आता है निरंतर पद व्याख्या। तो निरंतर पद व्याख्या जेजेट द्वारा लिखी गई है, जिनका काल है 9th to 10th सेंचुरी। ठीक है। तो निरंतर पद, देखिए जेजेट में ज ज ज बहुत बार आ रहा है, तो ऐसे याद कर लीजिए कि निरंतर पद व्याख्या किसने लिखी है? जेजेट ने लिखी है। फिर उसके बाद आता है बृहत तंत्र प्रदीप। तो बृहत तंत्र प्रदीप किसने लिखी है? नरदत्त। नरदत्त कौन थे? चक्रपाणि दत्त के गुरु थे। तो गुरु हमेशा क्या होते हैं? बृहत होते हैं। तो बृहत तंत्र प्रदीप किसने लिखी है? नरदत्त जी ने लिखी है, जो कि चक्रपाणि दत्त के गुरु थे, जिनका काल है 10th to 11th सेंचुरी। ठीक है। फिर उसके बाद आता है आयुर्वेद दीपिका टीका। तो आयुर्वेद दीपिका टीका लिखी है चक्रपाणि दत्त ने। ठीक है। और इनका काल है 11th सेंचुरी। फिर आता है चरक भाष्य टीका। चरक भाष्य टीका लिखी है श्री कृष्ण वैद्य ने, जिनका काल 11th सेंचुरी ही है। फिर चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ टीका लिखी है नरसिंह कविराज ने, जिनका काल है 11th सेंचुरी। देन चरक तत्व प्रदीपिका लिखी है शिवदास सेन ने, जिनका काल है 15th सेंचुरी। देन कम्स जल्प कल्पतरु, किसने लिखी है? कविराज गंगाधर राय ने, जिनका काल है 19th सेंचुरी। तो कैसे याद करें? जल्प, तो जल्प यानी कि जल, और गंगाधर राय, तो गंगा जल से आप याद कर लीजिए 19th सेंचुरी। देन चरकोपस्कर योगेंद्र नाथ सेन ने लिखी है, जिनका काल है 20th सेंचुरी। देन चरक प्रदीपिका ज्योतिष चंद्र सरस्वती द्वारा रचित है, जिनका काल 20th सेंचुरी ही है। देन सर्वांग सुंदरी टीका लाल चंद्र वैद्य ने लिखी है, जिनका काल 20th सेंचुरी ही है। ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं प्रमुख हिंदी टीकाकार कौन है अक्षरक संहिता के। तो सबसे प्रथम काशीनाथ पांडे व गोरखनाथ चतुर्वेदी ने विद्योतिनी टीका लिखी है चरक संहिता पे। देन ब्रह्मानंद त्रिपाठी ने चरक चंद्रिका टीका लिखी है। विद्याधर शुक्ल व रविदत्त त्रिपाठी ने भी टीका लिखी है, और प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ ने भी आयुर्वेद दीपिका का हिंदी अनुवाद किया है। ठीक है। अब अंग्रेजी अनुवाद चरक संहिता का किसने किया है? अविनाश चंद्र कविरत्न ने अंग्रेजी अनुवाद किया है, जो कि अपूर्ण रूप में प्रकाशित है। और इन्होंने किस काल में किया है? 1891 to 1899 में इन्होंने अनुवाद किया था। अब आते हैं हम चरक संहिता पे कितनी परिषद है टोटल संभाषा परिषद? 7 संभाषा परिषद जो है, यानी कि डिबेट हुए थे। तो 7 संभाषा परिषद, सबसे पहली संभाषा परिषद जो है चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 में की गई है। चरक सूत्र स्थान अध्याय 12 में दूसरी संभाषा परिषद, चरक सूत्र स्थान 25 में तीसरी, और चरक सूत्र स्थान 26 में चौथी। ठीक है। तो सूत्र स्थान में कुल 4 संभाषा परिषद है। वहीं शारीर स्थान में एक संभाषा परिषद है, सॉरी, शारीर स्थान में 2 संभाषा परिषद है, और सिद्धि स्थान में आपकी एक संभाषा परिषद है। तो सूत्र स्थान की फर्स्ट अध्याय में, 12वें अध्याय में, 25वें अध्याय में और 26वें अध्याय में, और शारीर स्थान के तीसरे अध्याय में और 6th अध्याय में, और सिद्धि स्थान के 11th अध्याय में जो है संभाषा जो है वो हुई है। चरक सूत्रस्थान पहला अध्याय है दीर्घ जीवितीय अध्याय, 12वां अध्याय है वात कलाकली अध्याय, 25वां अध्याय है यज्ञ पुरुषी अध्याय, 26वां अध्याय है आत्रेय भद्रकापी अध्याय। चरक शारीर का तीसरा अध्याय है कुडिका गर्भाक्रांति शरीर अध्याय। छठा अध्याय है शरीर विचय शारीरम अध्याय। और चरक सिद्धि का 11वां अध्याय है फल मात्रा सिद्धि अध्याय। फिर उसके बाद हम आते हैं चरक संहिता में आचार्य पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य मेंशन किए गए हैं। अग्निवेश, भेल, जटुकर, पराशर, हारित और शार्पाणी। जिसमें से जो अग्निवेश जो उनके शिष्य थे, उन्होंने अग्निवेश तंत्र
लिखा, जो कि आगे चल के आचार्य चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत करके चरक संहिता में कन्वर्ट हुआ। अब चरक संहिता का कुछ वैशिष्ट्य हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आचार रसायन चरक संहिता की मौलिक देन है। संभाषा का विचार चरक संहिता में अत्यंत विस्तार में तथा मौलिक रूप में हुआ है। तो संभाषा जो कि हमने देखी कि कुल 7 संभाषाएं हैं, तो वो अत्यंत विस्तार में और मौलिक रूप में सबसे पहले चरक संहिता में हुआ। चरक संहिता में कुल 7 संभाषा परिषदों का वर्णन किया गया है। उसके बाद आता है प्रमाणों में युक्ति को स्थान देना चरक की मौलिकता है। तो उन्होंने जो है प्रमाणों में युक्ति प्रमाण भी जो है मेंशन किया है, तो ये चरक की मौलिक देन है। प्रमाण के लिए परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने। निदान एवं चिकित्सा में देह मानस की संश्लिष्ट धारणा स्वीकृत की गई है। पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य सामान्य और विशेष का यह समवाय चरक की विशेषता है। तो उन्होंने सामान्य और विशेष का समन्वय किया है, पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य कह के। देन आता है दर्शित परीक्षा व दर्शित परीक्ष भाव रोग विज्ञान के क्षेत्र में चरक की मौलिक देन है। चरक की मौलिक देन स्वभाव परमवाद प्राकृतिक चिकित्सा का मूल है। रसायन के विषय का विशद व विशिष्ट वर्णन चरक की मौलिक देन है। तो उन्होंने जो चरक चिकित्सा फर्स्ट अध्याय है हमारा रसायन अध्याय, तो वो उनकी मौलिक देन है। द्रव्यों का रचना अनुसार व कर्म अनुसार वर्गीकरण सर्वप्रथम चरक संहिता में मिलता है। तो उन्होंने द्रव्यों का रचना के अनुसार और कर्म के अनुसार दो तरह से वर्गीकरण किया है। 50 अध्यायों का 50 महाकषायों का कर्म अनुसार निर्धारण चरक की मौलिक देन है। तो जो 50 महाकषाय है उनका कर्म अनुसार अकॉर्डिंग टू देयर वर्क निर्धारण जो है वो चरक की मौलिक देन है। त्रिस्कंद वर्णन का निदान पंचक का वर्णन चरक की त्रिस्कंद वर्णन व निदान पंचक का वर्णन चरक की मौलिक देन है। तो उन्होंने त्रिस्कंद जो कि क्या है, हेतु लिंग और औषध, और निदान पंचक जो है निदान पूर्व रूप रूप उपशय और संप्राप्ति, जो कि इनका वर्णन चरक की मौलिक देन है। फिर उसके बाद आता है चरक संहिता में इतिहास शब्द 2 बार एवं संख्या शब्द 5 बार आए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चरक ने केवल वाद के 5 भेदों का नामोल्लेख किया है। तो हमें पता है कि आचार्य चरक ने वाद के 5 भेदों का नामोल्लेख वर्णन किया है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने पित्त का किया है, एंड आचार्य वाग्भट ने लघु वाग्भट ने कफ का वर्णन किया। ठीक है, कफ का नामोल्लेख वर्णन किया है। ओज को मधु कहा है इन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद आता है चरक ने पुरुष एवं चिकित्सा को षोडश कला युक्त माना है। तो 16 कला युक्त माना है उन्होंने पुरुष एवं चिकित्सा को। चरक संहिता में सर्वप्रथम अयस्कृति शब्द का उल्लेख हुआ है। तो अयस्कृति शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम जो है चरक संहिता में वर्णन हुआ है। ठीक है, सॉरी उल्लेख हुआ है, वर्णन जो है वो सुश्रुत संहिता में हुआ है, जबकि उल्लेख यानी कि वर्ड मेंशन करना जो है वो केवल अयस्कृति का चरक संहिता में हुआ है। फिर आता है आतुरालय सूतिकागार व कुमारगार का वर्णन यहाँ पे आया है। चरक संहिता में कुल 68 आचार्य एवं 14 देशों का नामोल्लेख मिलता है। ठीक है, तो 68 आचार्यों का एवं 14 देशों का नामोल्लेख यहाँ पे मिलता है। सूत्र स्थान का वर्णन कुल 7 चतुष्कों में व 2 संग्रह अध्यायों में किया है। तो सूत्र स्थान के जो 30 अध्याय हैं उनको 7 चतुष्क में डिवाइड किया, यानी कि 7 इंटू 4 28, और लास्ट के जो 2 बचे वो संग्रह द्वय अध्याय कहे जाते हैं। फिर आता है चतुष्क। तो चतुष्क कौन कौन सा है, भेषज। चतुष्क कौन कौन से हैं, वो जो 7 चतुष्क है, भेषज, स्वस्थ, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना और अन्नपान चतुष्क। फिर उसके बाद आता है चरक संहिता में कुल 12,000 श्लोक थे। वर्तमान में इनमें से 9498 श्लोक अवेलेबल हैं, जबकि सूत्र कितने हैं इसमें, 9295 सूत्र जो कि पहले मेंशन किए हमने, और योग कितने हैं इसमें, 1950 योग हैं इसमें। फिर उसके बाद हम आते हैं चतुर्विध सूत्र क्या क्या मिलते हैं इसमें। गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र और एकीय सूत्र। फिर अनुबंध चतुष्ट का वर्णन इसमें आया है। क्या क्या है, अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। कैसे याद करेंगे, APAS आपस करके याद कर लीजिए, अभिधेय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध।
तो आज के लिए हम जो है ये हमारा इंट्रोडक्शन जो है चरक संहिता का, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम चरक संहिता का प्रथम अध्याय जो कि दीर्घ जीविती, जो कि सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय है, दीर्घ जीवितीय अध्याय, उसको हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू।